सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, सदका भी दे दिया है नजर भी उतार दी, दौलत सुकून और चैन सब मुझ पे वार दी। और कल शाम मैंने क्या कहा, तबीयत खराब है, माँ ने तमाम रात दुआ में गुजार दी। आइए हजरात, मैं बिला किसी ताखीर के मैं जामिया हाजा के मोहतमीम जनाब हजरत मौलाना हुस्नहाल साहब कासमी को तासुरात पेश करने के लिए मैं उनके इस्तकबालिया शेर को पेश करना चाहता हूं और उनसे दरख्वास्त करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आए और तासुरात पेश करें। सुनिएगा कि बिखरी सी जिंदगी थी करीने में आ गई, बिखरी सी जिंदगी थी करीने में आ गई, आप आए तो बहार मदीने में आ गई। और गुलशन का जिक्र क्या है, गुलाबों की बात क्या, गुलशन का जिक्र क्या है, गुलाबों की बात क्या, खुशबू गुलशन का जिक्र क्या है, गुलाबों की बात क्या, खुशबू मेरे नबी के पसीने में आ गई। हजरत वाला माइक पर। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी रफ़अ अस्समावात बिक़ुदरतिही व दहल अर्ज़ बिमशियतिही व खलक़ल खलाइक़ बिइरादतिही वस्तवा अलल अर्शि कमा हुवा यलीक़ु बिजलालिही व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहु बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल करीम फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबलिन लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़शियतिल्लाह। व क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम या अबा सुफ़ियान जिअतुकुम बिकरामतिद दुनिया वल आखिरा औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे मोहतरम बुज़ुर्गों, मैं सिर्फ आपका 10 मिनट लूँगा, चूँकि मेरे बाद अभी बच्चों के प्रोग्राम आपके सामने आने हैं। उन बच्चों की हौसला अफजाई करके आप जाएंगे जिन्होंने बड़ी मेहनत और मुशक्क़त से अपनी तैयारियां की हैं। उसके बाद हमारे लिए हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब हैं कि जिनका बयान बड़ा कीमती होता है। और मेरे दोस्त, मेरे हमदम, मेरे हमनवा, मेरे मुशफ़िक़, मुझ पर बहुत मेहरबान, दारुल देवबंद में जब हम लोग पढ़ते थे तो ये हमारे सीनियर हैं। मैं इनका जूनियर था, ये हमारे सीनियर हैं। स्टेज पे रौनक अफरोज़ हैं हज़रत मौलाना गुफ़रान अहमद कासमी साहब दामत बरकातुहुम। बड़े बेबाक मुक़र्रिर हैं। मैं दावा के साथ कहता हूं कि आप जब उनकी बातों को सुनेंगे तो अपना हिलना डुलना भूल जाएंगे। ऐसे मुक़र्रिर हज़रात मौजूद हैं। और हमारे उस्ताज़ मोहतरम हज़रत क़ारी ताहिर साहब मद्दज़िल्लहुल आली रौनक स्टेज हैं, वो तशरीफ़ फरमा हैं। इंशाअल्लाह उनके हाथों से और तमाम उलमा के हाथों से बच्चों की दस्तारबंदी अमल में आएगी और उनकी बातों पर दुआ की जाएगी और फिर इंशाअल्लाह आप लोग जाके आराम करेंगे। मैं तकरीर करने नहीं बल्कि दो चंद बातें आपको बताने के लिए खड़ा हूँ। ये हमारा जामिया कलीमुल्लाह अल इस्लामिया वल असरिया, इसके नाम का मतलब है अल इस्लामिया। जो हमारी सोच थी कि हम एक ऐसा इदारा बनाएं कि जहां पर बच्चे हिफ्ज़ कुरान करीम के साथ साथ दुनिया के मैदान में भी वो पीछे न रहे। असरिया का माना है मौजूदा ज़माने की तालीम।
तो जो बच्चा हमारे यहाँ हाफिज कुरान बने, हम कोशिश करें कि कम से कम उसको 5वीं क्लास तक हिंदी, इंग्लिश और मैथ भी पढ़ाएं। और इसकी हमने कोशिश की, लेकिन बहुत थोड़े वक्त में, बहुत कलील मुद्दत में कुछ नहीं किया जा सकता है। इसके लिए एक वक्त चाहिए और इंशाअल्लाह हमारी कोशिश आगे जारी और सारी रहेगी। दूसरी बात, गांव के भी और गांव के बाहर के भी बहुत सारे लोगों की एक दरखास्त है। मुझसे कहते हैं लोग कि आपने लड़कों का, बच्चों को पढ़ने का मदरसा तो बनाया और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा बनाया। मैंने क्या बनाया, अल्लाह ने बनवाया, मैंने कुछ नहीं किया। अल्लाह जज़ाए खैर दे मेरे मोहसिन हाजी हनीफ साहब दामत बरकातहुम के, कि उनके वजह से यहाँ तक ये काम पहुँचा और आगे भी इंशाअल्लाह ये पहुँचता रहेगा। लोगों की दरख्वास्त है कि बच्चों के साथ साथ बच्चियों का भी एक इदारा होना चाहिए जो अपने इलाके में नहीं है। मेरा कहना है कि बच्चियों का अगर इदारा बनता है तो बिल्कुल लड़कों से अलग थलग हो, उसका रास्ता अलग हो, आने जाने का रास्ता हो, अंदर ग्राउंड हो, साफ सुथरा माहौल हो, पीने का अच्छा पानी हो, रहने के बड़े कमरे हो, जैसे इसमें बड़े बड़े कमरे हैं। उसके लिए आपसे गुजारिश है कि आप दुआ फरमाएं कि अल्लाह ताला कोई सबब बनाए। प्रोग्राम में शामिल है, आप दुआ फरमा देंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला पाए तकमील तक पहुंचा देंगे। और इंशाअल्लाह आपकी बच्चियां, हमारी बच्चियां, मेरी खुद बेटियां हैं। मैं अपने 3 बेटियों को दारुल बनात में फीस देता हूं और पढ़ाता हूं। अगर हमारे यहाँ ये ज़रूरत पूरी होती तो यहीं पर काम हमारा चल जाता। तो इंशाअल्लाह ये प्रोग्राम में शामिल है कि अल्लाह ताला गुंजाइश निकाले। आप हजरात भी दुआ फरमाएं कि एक दारुल बनात का क़याम अल्लाह पाक मेरे ज़रिए यहाँ पे आपके गांव में कायम और दायम फरमा दे। मैं नहीं रहूँगा, हम में से जो लोग मौजूद हैं शायद आप भी न रहे। कौन रहने आया है दुनिया में, कौन रहने आया है, कोई गारंटी नहीं ले सकता। जिस ज़ात के लिए ज़मीन आसमान बनाई गई, अल्लाह ने कहा कि लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्ज़ीन, कि महबूब अगर आपको बनाना नहीं होता तो मैं आसमान ज़मीन नहीं बनाता। लेकिन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि अगर मौत आने की चीज़ नहीं होती तो मेरा महबूब मुझसे कभी जुदा नहीं होता। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी जाना पड़ा, तो कौन रहेगा? कल आप में से बहुत सारे नहीं होंगे, मैं नहीं होऊंगा, लेकिन ये इदारा होगा। ये ऐसा इदारा है कि इसमें क़ाल अल्लाह और क़ाल रसूल की सदाएं गूंजती हैं और इंशाअल्लाह ता क़यामत ये सदा गूंजती रहेगी। ये बंद होने वाला नहीं, इसलिए कि इसको इंसान नहीं चलाता। अगर मैं दावा करूं कि मैं चलाता हूं, ये मेरी खाम ख्याली है। इसे मैं नहीं चलाता, अल्लाह चलाता है। और जिस चीज़ को अल्लाह ताला जिसकी हिफाजत अपने जिम्मे ले, वो मरने मिटने वाला नहीं। ये इदारा अल्लाह चलाता है। मुझे खुद समझ में नहीं आता कैसे आता है, कहाँ से आता है और किस तरह से इतने बच्चे। शुरू में हमने जब दाखिला शुरू किया तो 102 बच्चों का दाखिला था। 102 बच्चों का दाखिला हमने किया, जबकि हमारे प्रोग्राम में 60-70 बच्चे ही थे। लेकिन बच्चों की तादाद बढ़ती गई। कुछ लोग आने लगे जो निहायत गरीब आदमी हैं, कहाँ जाएं, क्या करें। हमने कहा, उस्ताद लोगों ने कहा कि जी खिलाएंगे कहाँ से। हमने कहा कि ये आपकी गलतफहमी है, हम और आप खिलाने वाले नहीं, खिलाने वाली ज़ात अल्लाह की है, अल्लाह की ज़ात है और मुझे उस ज़ात पर पूरा यकीन है। लोग अक्सर बातें करते हैं
और लोगों की वो बातें जो वो करते हैं, मैं समझता हूं कि उस गंदी मक्खी की तरह है। वो गंदी मक्खी सारे जिस्म को छोड़ के सिर्फ जख्म पर बैठती है, सिर्फ जख्म से पीप खींचने के लिए वो गंदी मक्खी बैठती है। तो कुछ लोग इस तरह की बातें और उनकी हरकतें उस गंदी मक्खी की तरह है, लेकिन हमें खुशी होती है। लोग मुझसे आगे कहते हैं कि आपके मुताल्लिक ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं, तो मैं बुरा नहीं मानता हूँ, मैं खुश होता हूँ और मैं उन्हें कहता हूँ कि भाई, ढेला और ईंट पत्थर और झटहा फलदार दरख्त पर ही चलते हैं। जिस दरख्त में फल ना हो उस पे क्या कोई पत्थरबाजी करेगा। तो नाक़िदीन का और तनकीद करने वालों का भी होना ज़रूरी है, वरना हम मौलवी लोग बिगड़ जाएंगे। लेकिन मेरे भाइयों, ऐसी भी तनकीद क्या, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का सीना इतना अजीम सीना, इतना बड़ा सीना था कि 30 पारे कुरान आपके सीने में आया। अल्लाह खुद कुरान में कहता है कि इस कुरान को पहाड़ पर नाजिल करता तो वो फट के बिखर जाता, लेकिन मेरे नबी के सीने में कुरान महफूज हुआ। कितना बड़ा सीना था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नाक़िदीन और हासिदीन इस तरह की बातें किया करते थे तो आपका सीना भी छलनी हो जाया करता था। तो मेरे भाइयों, कम से कम कुछ नहीं कर सकते, दुआ दीजिए, दुआ दीजिए, दुआ दीजिए, दुआ लीजिए। जो आप देंगे वो आपको मिलेगा, जो बोएंगे वो आप काटेंगे। आपकी जबान से दुआ निकलेगी, अल्लाह पाक आपको दुआओं से नवाजेंगे। तनकीदी मिजाज न रखिए, हौसला अफजाई का मिजाज रखिए कि हाँ अच्छा काम है, आप करें। मैं आपसे कभी सवाल नहीं करता, कभी नहीं किया। मैं अपने अल्लाह से कहता हूँ, अल्लाह रास्ते बनाता है, अल्लाह सबब पैदा करता है, गैब के खजानों से अल्लाह नवाजता है। आप भी 3 बजे उठिए, 2:30 बजे रात में उठिए और 2 रकात नमाज पढ़िए और अल्लाह के हुजूर एक दफ़ा आंसू बहाइए और अल्लाह से मांगिए। मैं यकीन के साथ कहता हूँ कि अल्लाह आपको भी देगा। अल्लाह के खजाने से मांगिए तो सही, अल्लाह की कोई कमी नहीं, आपसे कुछ लेना नहीं। पढ़ने वाले बच्चे आपके हैं, मेरे घर का एक बच्चा भी नहीं, तो कम से कम दुआ तो निकलनी चाहिए कि नहीं निकलनी चाहिए? दुआ निकलनी चाहिए, दुआ निकलनी चाहिए। नबी के अखलाक अपने अंदर पैदा करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, एक छोटी बात बता के मैं बात खत्म करता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक, अगर वो माफ़ करने वाला और वो अच्छे अखलाक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर आपके यहाँ पैदा हो जाएं तो कोई शक नहीं कि हालात बदल जाएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है, मदीने का सबसे बड़ा मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन उबई इब्ने काब, उसका बेटा हजरत अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने काब, वो इस्लाम कबूल किए, सहाबी हैं। अल्लाह के नबी पानी पी रहे थे, गिलास में पानी पी रहे थे, आधा पिया था, तो अब्दुल्ला इब्ने उबई कहने लगे कि अल्लाह के नबी थोड़ा सा पानी बचाकर मुझे दे दीजिए। आपने बचाकर दे दिया। पूछा क्या करोगे? कहने लगे कि मैं अपने बाप को पिलाऊंगा, शायद उसको हिदायत मिल जाए। आप सुन रहे हैं ना? आप सुन रहे हैं कि सुन हो गए हैं कि मैं अपने बाप को आपका जूठा पानी पिलाऊंगा, शायद अल्लाह उसको हिदायत दे दे। वो पानी लेके पहुंचे उबई इब्ने काब के पास, कहने लगा कि ये अल्लाह के नबी का पिया हुआ पानी है, झूठा पानी है, इसे पी लो, शायद तुम्हें हिदायत नसीब हो जाए। नऊजुबिल्लाह। कहने लगा किसी का पेशाब ला कर दे दे, किसी का पेशाब ला कर दे दे, मैं वो पी लूंगा, इस शख्स का झूठा पीना गवारा नहीं। अब्दुल्ला इब्ने उबई रोते हुए आए, अल्लाह के नबी से कहा कि अल्लाह के नबी इजाजत दे, मैं अपने बाप की गर्दन काट दूं। आपने फरमाया कि आपने फरमाया नहीं, ये वो शख्स है अब्दुल्ला इब्ने उबई इब्ने सलूल
कि जिसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी हजरत आयशा सिद्दीका रजी अल्लाह ताला अन्हा पर जिना का इल्जाम लगाया और ये कहा एक सहाबी है सफवान इब्ने मुअत्तल के नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक सुम्मा नऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक कि हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का सफवान इब्ने मुअत्तल से नाजायज़ ताल्लुकात हैं। ये खबर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मिली आप पर क्या गुजरी होगी, लेकिन वही शख्स जब मरता है, उबई इब्ने सलूल जब वो मरता है तो मेरे नबी का अखलाक देखिए। उनके बेटे भागे आए कि मेरा बाप मर गया है, अल्लाह के नबी अपनी चादर दे दे, मैं अपने बाप को कफन दूंगा, शायद अल्लाह इससे इसको माफ कर दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर दे दी। कहने लगे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चलिए जनाजा पढ़ा दीजिए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाजा पढ़ाने के लिए गए। हजरत उमर फारूक रास्ता रोक के खड़े हो गए, अल्लाह के नबी हरगिज नहीं होगा, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। आपको मालूम है ये कौन शख्स है? ये वो शख्स है जिसने अम्मा आयशा पर जिना का इल्जाम लगाया था। मैं आपसे पूछता हूं, सभी बिरादरी सारे कौम के लोग हैं, हमारी बहन बेटियों पर कोई इल्जाम लगा दे, क्या उसको माफ करेंगे? माफ करेंगे क्या? मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा अल्लाह वाला है जो उसको माफ करेगा। अपने औलाद को भी वसीयत करेगा कि इसको माफ मत करना। तरह तरह के हीले बनाए जाएंगे, साजिशें की जाएंगी, लेकिन कुर्बान जाइए मेरे अल्लाह के नबी का कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे शख्स को भी जिसको देखने से भी आपको तकलीफ होती थी उसको भी माफ किया। जब वो मरा, जनाजा पढ़ाया, कब्र में जब उसको लेटाया गया तो आपने कहा, आप पीछे रह गए, आप जल्दी जल्दी कब्र पे गए, कब्र से फिर दोबारा बाहर निकलवाया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और उबई इब्ने सलूल का मुंह खुलवाया और अपने मुंह से लुआब दहन निकाल के उसके मुंह में मला कि शायद इससे भी इसकी मग़फ़िरत हो जाए। ये अखलाक है मेरे नबी के। क्या अखलाक रखते हो मेरे भाई, क्या अखलाक रखते हो? और क्या तुमने पढ़ी है और कहाँ पढ़ी है और किस मदरसे में पढ़ी है, कौन से स्कूल में पढ़ा है तुमने कि सिर्फ गंदी मक्खी की तरह जख्म का निशाना बनाकर ही बैठने की कोशिश की जाती है? दुआएं दो, दुआएं लो। इंशाअल्लाह तकरीर मेरा मकसद नहीं, ये प्रोग्राम में शामिल है कि अगर अल्लाह पाक ने गुंजाइश दी तो इंशाअल्लाह लड़कियों के लिए भी एक दारुल बनात कायम किया जाएगा इंशाअल्लाह जब ज़रूरत होगी। और बाकी जो बच्चों ने तैयारियां की हैं और शुरू से हमने 1-1.5 साल में जो पढ़ाया है वो सब आपके सामने है। आप में से बहुत हजरात ऐसे हैं जो आते हैं, बैठते हैं, देखते हैं, खुश होते हैं, दुआएं देते हैं। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को और फलाए और फुलाए और फलाए और फुलाए। अब बच्चे थोड़ा सा और सब्र कर लीजिए, 2 चंद बच्चियां हैं जिन्होंने तैयारी की है, बहुत जल्दी वो आएंगी और फिर हज़रत मौलाना शरफुद्दीन साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया तशरीफ़ फरमा है, उनका बयान होगा और फिर इंशाअल्लाह ये चलता रहेगा। तो ये मुख्तसर सी मेरी बातें हैं, तकरीर करने के लिए बहुत लंबी फहरिस्त है। अल्लाह पाक आप लोगों को गौर से सुनने की, हम सब को उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला और इस जलसे को कामयाब बनाया। इतनी सर्दी में आप इस वक्त यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, मैं आपका दिल से, मैं और मेरे जुमला अराकीन जामिया हाजा आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। पीछे जो लोग खड़े हैं मेरे भाई, सर्दी का मौसम है, आगे जगह खाली है, यहाँ पर आकर बैठ जाएं। अब बच्चियों का प्रोग्राम 2-3 शुरू होगा और फिर मुकर्रिरीन हजरात आपके सामने तशरीफ़ लाएंगे। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।